हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी कुछ टाइम से वीडियोस नहीं आ पा रही थी बिकॉज आई वाज बिजी समवेयर, बट अब वीडियोस रेगुलर आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू दोज हु हैव क्लियर्ड IDVI PGDVF जैम। आई थिंक 24 को आपका कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है एंड 25 और 26 विल बी योर कोर्स स्टार्टिंग डेट। सो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, कुछ डाउट्स थे बच्चों के, विच आई विल क्लियर टुडे। So first point is the difficulty level. Whether PGDVF is difficult or what is the difficulty level of IDVI PGDVF JAM. So difficulty level will be easy to moderate. जनरली क्या होता है, इसमें लंबी क्लासेस चलती है। मॉर्निंग 10 बजे से आपकी शाम को 6 बजे तक क्लासेस चलेंगी, 5:30-6 बजे तक, जो कि लगातार चलती है। बहुत छोटे ब्रेक्स होते हैं, तो उसमें टीचर्स आते हैं, आपको पढ़ाते हैं, तो वहीं पर ही आप चीज़ें दिमाग में आने लग जाती हैं। तो वो कोर्स इतना डिफिकल्ट नहीं रहता कि आपको जाके अलग से बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं पढ़ने के लिए, आपको स्टडी मटेरियल मिलता है जिसको LG बोला जाता है, लर्निंग गाइड। ऑनलाइन आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोर्स जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस उसी से बनते हैं। सो डिफिकल्टी लेवल विल बी इजी टू मॉडरेट। दूसरा क्वेश्चन जनरली आता है अबाउट लॉजिंग फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी कैसा रहता है, कैसे मिलेगा, और क्या वो अच्छा रहता है नहीं रहता है, क्या हम अपनी कुछ पर्सनल अरेंजमेंट कर सकते हैं हॉस्टल में ना रहकर। सो पहली चीज़ तो ये इन हाउस प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा घर पास में, मैं अपने घर से अप डाउन कर लूँगा और मैं बाहर कोई अपना रहने के लिए अकोमोडेशन देख लूँगा। मैं बोलूँगा वो आप पॉसिबिलिटी भी नहीं है और वो आपके लिए अच्छा भी नहीं है, बिकॉज हॉस्टल में फैसिलिटीज़, डिसेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। जनरली 2 जगह से कोर्स होता है, मणिपाल एंड नोएडा निट्टे, और फैसिलिटीज़ दोनों जगह ही डिसेंट है। मेरे टाइम पर मैंने निट्टे से किया था, सो आई कैन से एकोमोडेशन में आपको हॉस्टल का मतलब एक रूम मिल जाता है जिसके अंदर 2 लोग रहते हैं। आपको सेपरेट कवर्ड मिल जाएगा, वॉशरूम कॉमन रहता है, और हर रूम में वहाँ उस समय बालकनी प्रोवाइडेड जनरली रहती है। सो हॉस्टल भी काफ़ी अच्छा रहता है। अंदर आपके 2-3 गार्डन्स थे, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट था, जिम था, शॉप थी एक एंट्री, एंड देन मेस थी। सो खाने का आपको तीनों टाइम आपका खाना आपको मिलेगा। खाने की फैसिलिटी भी मैं बोलूँगा ठीक ठाक है, अच्छी है। अब तो जब जॉब करते हैं, खुद करना पड़ता है, तो सब अच्छा लगता है। सो पर फैसिलिटी इज़ आई विल से डिसेंट है वहाँ फैसिलिटी रहने की, और हॉस्टल में आपको मज़ा आएगा। सो आप अपनी तरफ से बाहर नहीं रह सकते, आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, फूड फैसिलिटी आपको अवेलेबल होगी। आपने एक बार कोर्स की फीस पे कर दी, उसके बाद आपको कुछ पे नहीं करना होता। कोर्सेज में वो आपसे कुछ और फीस नहीं मांगेंगे, कुछ और पैसे नहीं मांगेंगे, कुछ और सामान लाने को नहीं बोलेंगे। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय देम देन एंड देयर। दूसरी चीज़ फीस, हाउ आई कैन पे द फीस। सो जो जनरली इसकी जो भी फीस है, वो फीस आप 2 तरीके से पे कर सकते हैं। फर्स्ट इज फ्रॉम योर ओन पॉकेट, अपने पेरेंट्स से मांग लीजिए, आपके पास पैसा है तो आप दे दीजिए। सेकंड, यू कैन टेक लोन। अब लोन भी 2 जगह से लिया जा सकता है, या तो आप IDBI से ही लीजिए या फिर कहीं बाहर से लीजिए। मैं आपको बोलूँगा कि आप प्रेफर कीजिए IDBI से लोन लेना, बिकॉज क्योंकि कोर्स वही करवा रहे हैं, तो वहाँ से लोन लेना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। जब आप अगर आपने अभी कहीं जाकर बात नहीं करी है ब्रांच में, तो ज़रूरत भी नहीं है। आप जाइए वहाँ पर अपना एडमिशन के जब भी 23, 25 जब भी आपको एडमिशन का डेट है, वहाँ जाइए, एडमिशन कराइए, और वही आपको डॉक्यूमेंट्स बता देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं या चाहिए फॉर लोन पर्पसेस। वो डॉक्यूमेंट्स आप उनसे ले लीजिए, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो अरेंज कर लीजिए। बहुत ही ईजीली आपको एक बार भी ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा। वो सारे आपके इंस्टीट्यूट आकर ही आपका लोन करा देंगे, और वो इमीडिएट हो भी जाता है। बाहर से लेके कोई फ़ायदा नहीं है, आपको 100 तरह के डॉक्यूमेंट्स इधर उधर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, विच इज़ यूजलेस। अब जो लोन का रिपेमेंट है वो कैसे होगा? देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं लोन कैसे लूँ, मेरे पेरेंट्स के पास भी कोई इतना ज़्यादा साधन नहीं है कि हम लोन ले सके। सो उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बैंक का ही कोर्स है, वो आपको इजीली लोन दे देंगे। सिर्फ किसी को गारंटर आना पड़ेगा, एज अ को एप्लीकेंट आना पड़ेगा, जो कि आपके पेरेंट्स या फिर आपका कोई गार्डियन, उनको आपका एज अ को एप्लीकेंट आना पड़ेगा। वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे देंगे, KYC वगैरह। उनके ज़्यादा इनकम भी नहीं मांगी जाती बहुत ज़्यादा, और आपका लोन पास हो जाएगा। रिपेमेंट के 2 तरीके होते हैं लोन के।
अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि यार रिपेमेंट हम कब करना स्टार्ट करें, जैसे हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाए तभी से पे करना पड़ेगा या बाद में। आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप चाहो तो अगर आपके पास फंड हैं, आपके पेरेंट्स के पास पैसे हैं, वो देने को रेडी हैं, तो आप चाहो तो जैसे आपने कोर्स एनरोल कर लिया, आप अपना रिपेमेंट शुरू कर सकते हो, EMI, प्रॉपर EMI। अगर आपके पास इन केस अभी नहीं रीपे कर सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, आप पूरा कोर्स कर लीजिए, आप ज्वाइन कर लीजिए। आफ्टर ज्वाइन करने के बाद जब आपका सैलरी आएगा उससे आपका EMI डिडक्ट होगा। तो आप ये वाला भी ये भी आपके पास एक चॉइस रहेगी जो कि आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़, हॉलीडेज, क्या छुट्टियां मिलती हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि मैं काफ़ी दूर रहता हूँ, सो क्या मुझे लंबी छुट्टियां मिलेंगी, क्योंकि अगर मुझे अपने घर हॉस्टल से घर आना है तो मुझे 4-5 दिन बीच में चाहिए होंगे। देखिए, आपको छुट्टियां इतनी इजीली नहीं मिलेंगी। इन हाउस प्रोग्राम है, वो आपको छुट्टी इजीली अवेलेबल नहीं होंगी। बट अगर आप बहुत दूर रहते हैं, 2 से 3 महीने के बीच में आप एक बार छुट्टियां ले सकते हैं, 4-5 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, आप अपने घर जा सकते हैं। बट ऐसा अपने दिमाग में रख के मत जाइएगा कि मैं हर महीने घर चला जाऊँगा, इट विल नॉट बी पॉसिबल। तीसरा ही क्वेश्चन ये भी था कि क्या वीकेंड्स पे हम कहीं बाहर जा सकते हैं, वीकेंड्स पे हम बाहर स्टे कर सकते हैं। देखिए, वीकेंड्स पे आप लोग बाहर जा सकते हैं, आपको जो भी हॉस्टल में रह रहे हैं वहाँ एंट्री करनी पड़ती है। बाहर जाते हुए आप बाहर जाइए, घूम फिर के आ जाइए। आने का एक टाइम होता है, उससे पहले आपको आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आने देंगे, बट इट इज़ नॉट अलाउड। तो अगर आपका कहीं दूर से आ रहे हैं, अपने घर से लौट के आ रहे हैं, वापस छुट्टी पे जा रखे थे, वापस आ रहे हैं, लेट हो रहा है, आप पहले इन्फॉर्म कर दीजिए। वो आपको वहाँ पर जो आपका वार्डन होगा हॉस्टल का, उसको इन्फॉर्म कर देंगे ताकि आपको एंट्रेंस मिल सके। सो आप बाहर घूमने जा सकते हैं, शाम को भी, जब आप कोर्स के बाद भी घूमने जा सकते हैं। टाइमिंग रहता है, मे बी 7 रहता है, 7 नहीं, आई थिंक 8 और 9 और 10 चेंज होता रहता है हॉस्टल के हिसाब से। कभी वो कम कर देते थे, कभी ज़्यादा कर देते थे। सो वो एक टाइम रहता है, उससे पहले आपको अंदर आना होता है। उसके बाद वो अलाउड, अंदर देखो आपको आने ही देंगे, बट इट्स नॉट अलाउड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, whether should I join IDBI, PGDBF, JM or not? So यार, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि if you have any other opportunity in hand, ठीक है, which is better than this, और आपको लगता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन बेटर है, मे बी सैलरी 2-4 हज़ार कम है, बट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छी है, या वहाँ पर अपॉर्चुनिटी अच्छी है, देन यू शुड गो फॉर इट। बट अगर आप काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग के लिए, और काफ़ी टाइम से भी नहीं कर रहे हैं, 1 आधा साल से भी कर रहे हैं, एंड यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, आई थिंक आई विल से, और आप करना भी चाहते हैं बैंकिंग में जॉब, और ये सैलरी आपको डिसेंट लगती है, then you should 100% go for it. You should join IDBI, PGDBF, JAM. Meanwhile, अपने इसके साथ साथ आप अपना और प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। जब भी आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, यू कैन गो फॉर इट। एक क्वेश्चन और भी बहुत ज़्यादा था कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, देन मेरा कहीं और पे भी क्लियर हो जाता है, तो मेरा जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड मेरा डेट ऑफ एडमिशन से काउंट होता है या फिर डेट ऑफ एंटरिंग द बैंक, डेट ऑफ ज्वाइनिंग द बैंक से स्टार्ट होता है। सो अगर फॉर एग्जांपल यू हैव एनरोल्ड इन द कोर्स एंड यू हैव स्टार्टेड द कोर्स, और उसके बाद आपका कहीं और क्लियर हो जाता है, देन यू कैन गो फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। आपका बॉन्ड स्टार्ट नहीं होगा, आपका बॉन्ड स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द बैंक, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी वीडियोज़ रेगुलर रहेंगी। मैं एक नई सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें ऑल द स्टूडेंट्स, दोज हु हैव स्ट्रगल्ड, दोज हु हैव हसल्ड, दोज हु हैव क्लियर्ड द एग्ज़ाम, उनका इंटरव्यू हम करेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram. Link is in the description box. Thank you so much for watching.